Hello guys, today we will learn the full mechanism of Indian monsoon. Like here we will discuss about conditions that are required to initiate the steps required for monsoon. Okay, then we will discuss the continuity. Okay, after continuity we will discuss the several phenomena related to it. Okay, then we will discuss its impact. Okay, so first of all, as we all are aware of the geographical aspects of Indian subcontinent, like if I will make here the Indian subcontinent like this. Okay, during May May onwards, if I say May onwards, क्या होता है कि ITCZ shift towards Tropic of Cancer. ओके, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ITCZ के बारे में पता हो. व्हाट इज ITCZ एक्चुअली क्या है इन सिंपल टर्म. ITCZ वो पॉइंट है जहाँ पर सनरेज डायरेक्टली जिस बेल्ट पे सनरेज डायरेक्टली पेनिट्रेट करती है और उस जगह पर ज़्यादातर आपको लो प्रेशर एरिया मिलेगा. ओके, और ये सीजन टू सीजन वेरी करती है. लाइक when we are having summer, ITCZ is present in northern hemisphere. When we are having winter, ITCZ is present in southern hemisphere near Australia. Okay, when we are having summer, so ITCZ will present over Tropic of Cancer, and Tropic of Cancer passes through 8 states of India, like in this belt. Okay, this is Tropic of Cancer. So ITCZ यहाँ पर होगा, इस रेंज में ITCZ होगा. Okay, this is ITCZ. Okay, मैं इसको ITCZ बना देता हूँ. इफ इट इज ITCZ दैट मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास लो प्रेशर जोन होगा. ओके, दिस इज लो प्रेशर जोन. ओके, ITCZ जब यहाँ होता है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि इसके आसपास का एरिया, लाइक यहाँ पर हमारे पास हिमालयस है. ओके, और हिमालयस के साथ में ही थोड़ा यहाँ पर इसको मैं मिटा देता हूँ. हिमालयस के साथ में ही हमारे पास पीछे तिब्बतन प्लेट्यू है. ओके, तो ITCZ की यहाँ प्रेजेंस होने की वजह से क्या होता है कि तिब्बतन प्लेट्यू में एक्सट्रीम लो प्रेशर हो जाता है. यहाँ पर बहुत गर्मी हो जाती है और जो तिब्बतन प्लेट्यू का जो टेबल रूफ टॉप है, यहाँ पर लो प्रेशर जोन बन जाता है सरफेस में. ओके, जो ये लो प्रेशर जोन है, ऑब्वियस सी बात है, वी आर अवेयर ऑफ ऑस्मोटिक लाइक मूवमेंट, दैट विंड ट्रेवल करती है आपके हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ. ओके, तो अब इस लो प्रेशर में ये लो प्रेशर क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा किसको, विंड्स को आसपास से. और उसी मीन टाइम पे दिस पॉइंट इज मैस्करिन हाई. ये वैसे काफी नीचे होता है, इट इज नियर इन लाइक मेडागास्कर. ओके, तो मैस्करिन हाई में यहाँ पर हमारे पास हाई प्रेशर है. ओके, यहाँ सरफेस में हाई प्रेशर है. इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ सरफेस और अपर एयर सर्कुलेशन. इफ देर इज हाई प्रेशर इन सरफेस, then there will be low pressure in upper circulation. Okay, if there is low pressure here, then there will be high pressure in upper circulation, and this is the movement, high pressure to low pressure. Okay, high pressure to low pressure. Okay, this is the movement. So in Madagascar, in this masculine high, we are having high pressure in surface area. So this high pressure will move towards this low pressure. Okay, because this low pressure is attracting winds towards it, and it requires high pressure zone nearby it so that it can provide winds to it, to this low pressure zone. Okay, तो जैसे ही ये wind यहाँ से यहाँ मूव करेगी, लाइक इस तरफ मूव करेगी,
तो इस पे थोड़ा कोरियोलिस इफेक्ट भी लगेगा, जिसकी वजह से ये थोड़ा इस तरह से टर्न लेती है। ओके, एंड दीज विंड्स व्हेन दे ट्रेवल थ्रू ओशन, लाइक दिस इज इंडियन ओशन, स्पेसिफिकली यहाँ से आपका अरेबियन से स्टार्ट हो जाता है, बट ओवरऑल इट इज दिस होल रीजन इज इंडियन ओशन। ओके, जब ये इंडियन ओशन से ट्रेवल करेगी देन इट विल डेफिनेटली, दीज विंड्स विल डेफिनेटली कैरी मॉइस्चर विद देम। ओके, व्हेन दे विल कैरी मॉइस्चर विद देम, तो जैसे ये इंडिया में एंटर करेगी, दिस दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ लैंड मास, यहाँ से अब विंड्स लैंड मास में एंटर करना स्टार्ट करेगी। अभी तक वो ओशन के थ्रू जा रही थी, जब तक वो यहाँ से जा रही थी देवर हैविंग मॉइस्चर। जैसे ही वो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल वेस्टर्न घाट्स में, लाइक यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स है, जैसे विंड्स यहाँ पर टकराएगी, ओके, दीज वेस्टर्न घाट्स के थ्रू होकर के जाएगी, तो यहाँ पर इस एंड में, जो ये जो वेस्टर्न एंड है, यहाँ पर रेनफॉल होगी। ईस्टर्न एंड, जो ईस्टर्न पॉइंट है वेस्टर्न घाट्स की, वो रादर थोड़े सूखे मिलेंगे आपको। जो वेस्टर्न एंड है वहाँ पर काफ़ी बारिश होती है, ठीक है, इसीलिए मैं वेस्टर्न घाट्स में ज़्यादातर आपके रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। ओके, रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर जो सॉइल है वो भी हमें, उस पर भी हमें ऑर्गेनिक कंटेंट थोड़ा पुअर मिलेगा। ओके, हाँ, लेटराइट सॉइल जिसको हम कहते हैं, वो यहाँ पर मिलेगी। ओके, तो this is how the high pressure of mascarene is going to Tibetan plateau, which is having low pressure zone at the time, and it is attracting the winds from mascarene high. Okay, so if there is low pressure zone here, then definitely in upper atmosphere here, there will be high pressure above तिब्बतन प्लेट्यू, और यहाँ पर लो प्रेशर जोन होगा। ये भी अपर सर्कुलेशन में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ से विंड इस तरफ चलेगी, this high pressure above your Tibetan plateau will move towards the low pressure above Mascarene High, because in Mascarene High we are having high pressure in surface. If there is high pressure in surface, then definitely there will be low pressure above in अपर सर्कुलेशन। तो जैसे ही यहाँ से यहाँ मूवमेंट होती है, ये इसकी कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन करता है। ये यहाँ से यहाँ मूव करेगी, ठीक है, इसकी वजह से जब यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर ये डिसेंट करेगी नीचे, तो यहाँ पर हाई प्रेशर बनेगा, ठीक है। तो इसको जो हम जब ये यहाँ से यहाँ मूवमेंट होती है, अब कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये मूवमेंट थोड़ी इस तरह से हो जाती है, तो इसको हम अब ऑब्वियसली बात है, इट इज हैपनिंग इन अपर एटमोसफियर। ओके, इट इज हैपनिंग इन अपर एटमोसफियर। अब अपर एटमोसफियर में जो भी विंड्स की मूवमेंट है उसको हम जेट स्ट्रीम्स कहते हैं, बिकॉज उनकी स्पीड्स काफ़ी हाई होती है, क्योंकि हमारे पास अपर लाइक स्ट्रेटोस्फीयर से ऊपर हमारे पास क्लाउड्स भी नहीं होते हैं, ना हमारे पास कोई ऑब्स्टेकल होता है, जिसकी वजह से विंड काफ़ी फर्मली मूव करती है, काफ़ी स्विफ्टली मूव करती है, ठीक है। तो इनको इसलिए जेट स्ट्रीम्स नाम दिया जाता है, जो भी अपर एटमोसफियर में जो भी विंड मूव करती है। लेकिन ये जेट स्ट्रीम, जनरली जेट स्ट्रीम्स की जो डायरेक्शन होती है वो वेस्टर्ली होती है, मीन्स वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ के लिए जाती है, लाइक वेस्ट टू ईस्ट। बट अगर आप इसको देखोगे, इट इज लाइक मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है ऐसे। तो इसको हम, दिस इज सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। ओके, ये सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है, ये स्टार्ट होती है आपके तिब्बतन प्लेट्यू के अपर एटमॉस्फेयर से, और ये जाती है आपके मैस्करीन हाई के अपर एटमॉस्फेयर में, जो यहाँ के हाई प्रेशर को मेंटेन करेगी, इस हाई प्रेशर को मेंटेन करेगी, और ये कॉन्टिन्यूटी बनती रहेगी। लाइक यहाँ से फिर विंड यहाँ जाएगी, फिर ये बारिश होगी, ठीक है। ये ये मतलब ये चीज़ ये प्रूव करने के लिए था कि आपकी जो मॉनसून है वो कैसे कंटिन्यू रहता है, और मॉनसून कैसे स्टार्ट होता है। ओके, स्टार्ट होने के पीछे तो सबसे मेन रीजन है आईटीसीजेड। जब तक आईटीसीजेड ऊपर शिफ्ट नहीं होगा, तब तक लो प्रेशर कंडीशन नहीं बनेगी। जब तक लो प्रेशर कंडीशंस नहीं बनेगी, हम तब तक हम वहां पर हाई प्रेशर जोन से विंड्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। विंड्स नहीं आएगी तो विंड्स आर द कैरियर ऑफ मॉइस्चर, विंड्स नहीं आएगी तो मॉइस्चर नहीं आएगा। तो मेन मुद्दा ये है कि आईटीसीजेड, अगर आईटीसीजेड शिफ्ट होगा, ठीक है, आईटीसीजेड शिफ्ट हुआ कहाँ पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आईटीसीजेड शिफ्ट होने की वजह से क्या हो गया कि तिब्बतन प्लेट्यू में आपका लो प्रेशर जोन बन गया सरफेस में। ओके, इस लो प्रेशर जोन ने, ये लो प्रेशर जोन क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा विंड्स को फ्रॉम हाई प्रेशर। इसको नियर बाय हाई प्रेशर कहाँ मिल रहा है, मैस्करीन हाई में।
वहां से हाई प्रेशर मूव करेगा तिब्बतन प्लेटू की तरफ के लिए। जब वो यहाँ से मूव करेगा तो ऑब्वियसली बात है इसके पास पहले ओशन आएगा जिसको इसको क्रॉस करना पड़ेगा। इसको तिब्बतन प्लेटू अगर जाना है तो इसको ओशन के थ्रू होके जाना पड़ेगा। जैसे ही ओशन के थ्रू होके जाएगा तो ऑब्वियसली बात है इट विल कैरी मॉइस्चर, मॉइस्चर कैरी करेगा। जैसे ही ये यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स में पहुंचेगा, वेस्टर्न घाट्स में ये जो जो भी वेस्टर्न रेंजेस है यहाँ पर टकराएगा तो यहाँ पर ये बारिश करवाएगा। ओके, तो ये था मेन मैकेनिज्म की मॉनसून स्टार्ट कैसे होता है, मॉनसून की कंटिन्यूटी मेंटेन कैसे होती है। अब बात आती है यहाँ पर कि मॉनसून लाइक स्ट्रॉन्ग कब होता है और मॉनसून वीक कब होता है। इसके साथ रिलेटेड है दो चीजें, उनको बोलते हैं एल नीनो और ला नीना। दीज आर एक्चुअली द एक्टिविटीज ऑफ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। ओके, जनरली पैसिफिक ओशन बोल सकते हैं। These are activities related to Pacific Ocean. Something happen in Pacific Ocean that affects the monsoonal activity in India. Okay. मतलब पैसिफिक ओशन में ऐसा कुछ हो रहा है जो इंडिया के मॉनसून को अफेक्ट कर रहा है। वो दो इफेक्ट है एल नीनो और ला नीना। ओके, इनको हम किसी डिफरेंट वीडियो में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। सो वी विल डिस्कस दिस टॉपिक इन डिफरेंट वीडियो, लाइक एल नीनो क्या होता है, एल नीनो कैसे अफेक्ट करता है आपके इंडियन मॉनसून को, ला नीना क्या है, वर्ड्स कहाँ से आए और कैसे अफेक्ट करता है ये, उसको मैं डायग्रामेटिकली आपको प्रूव करके बताऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्या होता है। और एक और फिनोमिना है इंडियन ओशन डाइपोल, आईओडी। ओके, आईओडी, पैसिफिक डेकेडल ऑसिलेशन, ये सारी चीजें हैं जो इंडियन मॉनसून को प्रभावित करती है, इंडियन मॉनसून को अफेक्ट करती है। सो वी विल डिस्कस दिस टॉपिक इन डिफरेंट वीडियो ताकि आपको एकदम से को बर्डन ना हो जाए इस चीज से रिलेटेड। बट दिस वॉज ऑल अबाउट मॉनसून, कैसे स्टार्ट होता है, कैसे कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है। ओके, कैसे यहाँ बारिश होती है, ठीक है। एंड हिमालयस हियर, प्रॉब्लम अब यहाँ पर ये भी है जैसे तिब्बतन प्लेट्यू इज द इनिशिएटर ऑफ मॉनसून इन इंडिया। ओके, लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि तिब्बतन प्लेट्यू तक मॉनसून पहुंच ही नहीं पाता है। तिब्बतन प्लेट्यू उसको बुला बेशक रहा है लेकिन उसके बीच में आ जाता है यहाँ पर हिमालयस। हिमालयस इतने ऊंचे हैं कि वो जो विंड है वो तिब्बतन प्लेट्यू तक नहीं पहुंच पाती। जैसे वो विंड यहाँ आती है तो वो बाउंस बैक करके हिमालयस के ही रेंजेस के बीच में रह जाती है। दैट मीन्स कि यहाँ पर जब वो हवाएं जाएगी तो वो यहाँ से बाउंस बैक करेगी, उनके पास कोई और चारा नहीं होगा क्योंकि वो हिमालयस को क्रॉस करके नहीं जा सकती। हिमालयस आर सो बिग, वेरी हाई, ठीक है। तो तिब्बतन प्लेट्यू बेशक बुलाता है बेचारा बट उसके पास रेनफॉल नहीं पहुंच पाती, तो हमें ये पोर्शन ड्राई देखने को मिलेगा। हिमालयस के इस तरफ जो चाइना वाला पोर्शन है, दिस प्रोविंस, इट इज टोटली ड्राई, तभी हमें यहाँ पर टकली माकन डेजर्ट देखने को मिलेगा। ओके, सो ये बुलाता तो है लेकिन मॉनसून इस तक नहीं पहुंच पाता, मॉनसून सिर्फ हम तक सीमित रहता है, उसका कारण है हिमालयस। सो वी आर ब्लेस्ड विद हिमालयस, हिमालयस है तभी हमारे पास यहाँ पर ग्रीनरी है, तभी हमारे पास यहाँ पर एलुवियल सॉइल, तभी हमारे पास यहाँ पर रिवर्स है जो यहाँ पर अच्छे से प्रॉपरली फ्लो कर पा रही है क्योंकि उनको मॉनसून भी हेल्प कर रहा है। ओके, काफी सारी जो हमारे पास यहाँ पर सीजनल रिवर है उनको मॉनसून ही बारिश देता है, उनको मॉनसून ही पानी देता है। तो हिमालयस हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफिकली भी और strategically भी। okay, so this was all about मॉनसून। और मॉनसून जो वर्ड है उसका मतलब ही है सीजनल रिवर्सल ऑफ इट, सीजनल रिवर्सल, ओके स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स मींस कि आपको पता आईटीसीजेड सीजन टू सीजन शिफ्ट होगा, लाइक जस्ट 1 मिनट। सी दिस इज ग्लोब। ओके, अभी हमारे यहाँ पर फॉर एग्जांपल बात चलती है हमारे समर की, मैं बात कर रहा हूँ जून जुलाई की, मई जून जुलाई, ठीक है, ये स्पेसिफिक पीरियड है। अभी आईटीसीजेड कहाँ पर होगा, अभी आईटीसीजेड इधर होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास, ठीक है, आईटीसीजेड यहाँ पर होगा तो लो प्रेशर इधर होगा, ठीक है, ऑब्वियसली बात है। तो विंड यहाँ से इस तरफ मूव करेगी ऐसे, ठीक है, ठीक है। अभी मॉनसून की डायरेक्शन इस तरफ है, मतलब विंड्स की डायरेक्शन इस तरफ है, सॉरी विंड्स की डायरेक्शन इस तरफ है। ओके, जैसे ही हमारा आईटीसीजेड
नीचे शिफ्ट होगा इन विंटर, जब हमारे यहाँ विंटर आएगा। ओके, विंटर कब आता है हमारे यहाँ पर? दिसंबर या नवंबर सितंबर की बात, ठीक है, विंटर स्टार्ट हो जाता है। तो उस टाइम ITCZ शिफ्ट होता है आपके ट्रॉपिक ऑफ, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, ठीक है। अब ITCZ इधर शिफ्ट हो गया है, अब ITCZ इधर शिफ्ट हो गया है, तो ये जो विंड्स है आपकी, जब ये नीचे मूव करेगी, क्योंकि अब यहाँ पर कंपैरेटिवली लो प्रेशर जोन है, तो ये विंड्स ऐसे मूव करेगी, ये नीचे आएगी। अब तो विंड्स जो है वो सीजनली रिवर्स हो रही है, पहले वो ऊपर जा रही थी, अब वो यहाँ से नीचे मूव करेगी, इस तरफ मूव करेगी, ठीक है। तो विंड्स आर सीजनली रिवर्सिंग, रिवर्स कर रही है विंड सीजनली। पहले एक सीजन में ऊपर जा रही थी, दूसरे सीजन में वो नीचे जा रही है। सो दिस सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड इज कॉल्ड मॉनसून। ओके, इसलिए इसको मॉनसून नाम दिया गया। सो आई होप योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर राइट नाउ। सो वी विल डिस्कस अदर थिंग्स इन नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू फ्रेंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। ओके, हैव अ नाइस डे।